मेरी बदौलत, समझे तुम? वरना अभी तक तुम जेल में होती। और अभी भी ऋषि यहाँ आ रहा है, किसने बताया? मैंने बताया ना विक्रांत, ना तुम्हारे खरीदे हुए गुंडे कुछ कर पाए और ना तुम कुछ कर पाए। मैंने बताया कि ऋषि आ रहा है, तब तुम बचे हो, समझे? इसलिए मेरे सामने अपनी जुबान और दिमाग ना संभालना है तुम्हें भी और मुझे भी। राइट। हम दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी पर। एक बार एक काम खत्म हो जाए, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। समझ में आई? अब प्लीज जाओ यहाँ से। I'm sorry ऋषि, I'm really sorry। मेरी वजह से आज तुम, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें मना किया था ना मैंने कि लक्ष्मी की शादी मत रोकना, लेकिन तुम माने ही नहीं। देखो क्या हालत हो गई आज तुम्हारी। बट कोई बात नहीं ऋषि, तुम्हें जल्दी होश आ जाएगा और तब तक तो लक्ष्मी की शादी भी हो गई होगी। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे ऋषि, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस थोड़ी देर और। मलिष्का, मैंने कहा है ना, ऐसे कुछ नहीं होगा। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, तुम भी चलो। अगर हम दोनों को किसी ने यहाँ देख लिया ना तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम चलो साथ से। तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम भी चलो। तुम जाओ प्लीज। बेचारा, मैंने कहा था ना तुझे, तू नहीं रोक पाएगा मुझे। पर पंगा लिया तूने मुझसे, दुश्मनी ली मुझसे। कहा था लक्ष्मी को ले जाने दे मुझे, पर नहीं। तुझे तो मेरे बीच में आना ही था, मेरे रास्ते का रोड़ा बनना था। तो भुगत, तू नहीं आता ना मेरे रास्ते में तो ऐसी हालत नहीं होती तेरी। पर खैर, ये तो तेरा भाग्य है और मेरा भाग्य है लक्ष्मी के साथ। तो अब तू यहाँ सोता रहे और मैं वहां लक्ष्मी के साथ शादी करके उसको ले जा रहा हूं। हाँ सुन, अगर ये ज्यादा नाटक करे तो सीधा ऊपर पहुंचा देना। ऊपर पहुंचाने का मतलब समझता है ना? सीधा ऊपर। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई गलती हुई ना तो तुम सबको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। ध्यान रहे। मैं इसे पलंग के नीचे डाल देता हूं ताकि कोई कमरे में आ भी जाए तो इसे देखे नहीं। ऋषि! खिड़की के पास चादर लटक रही है, उसी कमरे में घुसना है। ठीक है? अगर ऋषि को मारना पड़ा तो मार भी देंगे, समझ गए? चलो। क्या हो रहा है? विक्रांत को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? वहां दाम लगा के आएगा। सच लक्ष्मी की किस्मत बदल जाए जो उसे इतना अच्छा पति मिलेगा। विक्रांत, you're a genius। हर सिचुएशन संभाल लेता है, संभाल के लेता है। हर सिचुएशन अपने मतलब के लिए बदल लेता है। तो अब मेरी जीत तो पक्की है। आंटी का नसीब अच्छा था कि उन्होंने कुछ देखा नहीं, वरना आंटी,
अच्छा आप मुझे यहीं मिल गए, वरना मैं आपको ढूंढते ढूंढते ऋषि के रूम में जा रही थी। अच्छा अब कैसा लग रहा है आपको? अब बेटर लग रहा है। हम सच में लकी हैं मलिष्का, जो हमें तुम जैसी बहू मिल रही है, जो हमसे इतना प्यार करती है, हमारे लिए कुछ भी कर सकती है कभी भी। बिल्कुल, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ रहने भी आ रही हूँ, परमानेंटली। यू वेलकम। अब चले। चले आराम से। सॉरी लक्ष्मी जी, वो मैं कुछ सोचने लग गया था। तो होश आ रहा है, पर अब क्या फायदा है, तड़प तड़प कर मरेगा बेचारा। बस अब जीत सामने दिख रही है, बस कुछ देर और फिर लक्ष्मी मेरी बन जाएगी और ऋषि बस देखता रह जाएगा। अरे देखेगा कैसे, जिंदा रहेगा तो देखने आएगा ना। वैसे अच्छा ही है, ऊपर चला जाएगा, फिर लक्ष्मी भी कभी उसे याद नहीं करेगी। मरे हुए को कब याद करता है कोई। बस अभी कुछ देर और, कुछ ही देर में लक्ष्मी यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद मेरी शादी का काउंटडाउन शुरू। कुछ ही दिन के बाद मेरी और ऋषि की भी शादी होगी, और वो इतनी लाविश होगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी। जोशी की हालत में मरता तो पता भी नहीं चलता कि डूब के मरा है बेचारा। अब गठबंधन के लिए आगे आ जाइए। ये गठबंधन मैं करूंगी, क्योंकि लक्ष्मी तो जा रही है इस घर से। तो एक आखिरी मौका मुझे भी मिलना चाहिए ना, तो ये मुझे करने दो। हाँ हाँ मलिष्का, तुम दो करो गठबंधन। राइट है जी, मुझे तो पहले से ही एड्रेस था। अरे लक्ष्मी पर कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता, आखिर मेरी भतीजी है। मीनिंग वीरेंद्र भाई साहब ने लक्ष्मी को अपनी डॉटर माना है, तो भाई साहब जोर जबरदस्ती थोड़ी ना शादी करवाएंगे लक्ष्मी की, है ना जी? राइट है जी। सच में भाई साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे ऐसा कोई होता है आजकल? बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मी इतनी अच्छी है तो उसके साथ अच्छा ही होगा। हाँ तो हो गया ना अच्छा, विक्रांत मिल गया लक्ष्मी को। विक्रांत बहुत खुश रखेगा लक्ष्मी को, और हम भी हैप्पी, मीनिंग हम सब हैप्पी। हो पंडित जी, अब आप भी तो हैप्पी हो गए ना? हाँ, लक्ष्मी ने खुद हाँ कर दी है शादी के लिए। चलिए चलिए जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो अब सब उत्तम है, तो शादी की विधि आगे बढ़ाते हैं और कन्यादान की रस्म प्रारंभ करते हैं। आप दोनों आगे आ जाइए।
अपना दाहिना हाथ आगे करिए और ये हाथ वर वधू के हाथ के नीचे रखिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषात् नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए। रस्म पूरी हुई, आगे की विधि के लिए आप पीछे चले जाइए जी। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। अब हम फेरों की रस्म प्रारंभ करते हैं। आप दोनों खड़े हो जाइए। ये पंडित ना जल्दी करे बस, और बाकी फेरे भी जल्दी खत्म करवा दे। एक बार फेरे खत्म हो जाए बिना किसी रुकावट के, एक बार इसकी शादी हो जाए विक्रांत से, और फिर ऋषि मीरा। अब दूसरा फेरा और दूसरा वचन। इसमें दुल्हन दूल्हे से वचन लेती है कि आप जिस तरीके से अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, घर की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से आपको मेरे माता पिता का भी सम्मान करना होगा और घर की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। तो मैं आपके वामंग गाऊंगी, ये वचन आपको दोहराना होगा। जिस तरह आप अपने माता पिता की तरह मेरे माता पिता का सम्मान करेंगी और मेरे घर की मर्यादा का मान रखेंगी, वैसे ही मैं आपके माता पिता का सम्मान करूंगा और आपके घर को अपना परिवार मानूंगा। चलिए फेरा शुरू करिए। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। दूसरा फेरा भी खत्म हुआ, अब सिर्फ 5 फेरे बचे हैं। यस, अब तीसरा फेरा होगा, और ऐसे करते करते 7 फेरे कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद लक्ष्मी और विक्रांत की शादी हो जाएगी। लक्ष्मी नहीं, फेरे मत लेना प्लीज लक्ष्मी, फेरे मत लेना। पर रस्में तो हो गई होंगी और फेरे शुरू हो गए होंगे। लक्ष्मी नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। और कैसे रोकेगी, क्यों रोकेगी? और मैं यहीं पे इस हालत में। गॉड, शादी रोकनी है, लक्ष्मी की लाइफ बर्बाद होने से बचानी है। कुछ तो करना पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा, फौरन करना पड़ेगा। भाग भाग भाग। अरे पकड़ उसको। करिश्मा, एक बात बोलो। शादी विक्रांत और लक्ष्मी की हो रही है, और मुझे लग रहा है जैसे ऋषि और मलिष्का की शादी देख रही हूँ। आई नो किरण, वैसे बात तो सही है, क्योंकि एक बार लक्ष्मी की शादी हो जाए उसके बाद तो मलिष्का और ऋषि की शादी होनी है। तो तुम बस सपना देखो, ये सपना सच होके रहेगा। आई नो। कूद रहे अंदर। हाँ, थैंक यू किरण। लक्ष्मी की शादी की मिठाई नहीं, हमारे रास्ते से जो कांटा हट रहा है ना, उसकी खुशी में मिठाई। बस अब ये लक्ष्मी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए और इस घर से बाहर जाए।
थी, जीजू पर विश्वास नहीं कर रही थी। तुझे सबूत चाहिए था ना, ये रहा सबूत, तेरे आंखों के सामने है सबूत। अब बता दी, जीजू सही है या ये विक्रांत? अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये हीरो है, ये वापस आएगा। अरे आ जाएगा तो कर भी क्या लेगा? जितनी बार वापस आएगा ना, उतनी बार फेंक भी दिया जाएगा। काम खत्म। इस बार बचने का चांस ही नहीं है। हारून है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाबूजी, आप जीजू को झूठा समझ रहे थे ना, जबकि ये झूठा और धोखेबाज तो ये विक्रांत है। एक नंबर का फ्रॉड है ये। दो शादी करके बैठा हुआ है। ये दी की जिंदगी बर्बाद करा था और इस लड़की की भी। ये तो अच्छा हुआ कि ये लड़की टाइम पे आ गई और ये विक्रांत का सच सबके सामने आ गया। दी अब बता कि तू किस पे विश्वास करती है, जीजू पे या ये विक्रांत पे? ये सब क्या हो रहा है कौन ये लड़की और अचानक कहां से टपक पड़ी? मेरा सारा खेल बिगाड़ रही है। विक्रांत है ना, वो बात करेगा इस लड़की से। विक्रांत, तुम एक काम करो, तुम इस लड़की से बात करो अकेले में, पूछो इससे कि झूठ क्यों बोल रही है, क्यों तुम्हारा नाम खराब करना चाहती है, पूछो इससे। पूछता हूँ। तो तुम सारिका हो, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, और हमारी मंदिर में शादी हुई थी। यही कहना चाह रही हो ना तुम? बस कहा ही नहीं, साबित भी किया है। मैंने हमारी तस्वीरें सबको दिखाई हैं। तो अच्छा यही होगा कि तुम भी मान लो मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स। लक्ष्मी जी ये सही कह रही है। हाँ, मेरी इससे शादी हो चुकी है। विक्रांत ये क्या कह रहा है? ये तो खुद मान रहा है। ऐसे तो सब बर्बाद कर रहा है ये। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। एक्चुअली आई एम सॉरी सारिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आयुष, ये सब क्या हो रहा है? ये तो सब कबूल कर रहा है।
जबकि ये तो सारिका भी नहीं है, तुम्हारी दोस्त है ना। तो ये सब मान क्यों रहा है ये? बहुत शातिर है शालू, कोई चाल चल रहा है। चाल? मैं रास्ता भटक गया था, पता नहीं क्या सोच के तुम्हें धोखा देने लग गया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। इसी वक्त और इसी मंडप में। हमारी शादी मंदिर में हुई थी ना, जो किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन अब हमारी शादी सब देखेंगे। लेकिन अब देखेंगे, अब हम दोबारा से शादी करेंगे यहां पर, इसी मंडप पे, सबके सामने। चार फेरे और 4 वचन पूरे हुए। अब आगे के 3 फेरों में दूल्हा पीछे और दुल्हन आगे रहेगी। इसमें दुल्हन अपने होने वाले पति को वचन दे। शादी तभी अच्छे से चलती है जब दोनों एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे की ताकत बने। गृहस्थी के गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। दोनों के मेलजोल से और साथ से ही ये गृहस्थी की जिंदगी आगे बढ़ती है, बिना किसी दुख के, बिना किसी मुसीबत के। तो अभी तक होने वाले पति ने अपने पत्नी को वचन दिए, अब आप अपने होने वाले पति को वचन दें। आपका ये पहला वचन होगा। तुम वजूद हो मेरा अस्तित्व बन गए हो तुम। तुम्हें खुद से अलग कर ही नहीं सकती मैं। तुझे इस इंसान के साथ शादी नहीं करने दूंगी, और इससे तो इंसान के ना भी अपमान है। हाथ छोड़ शालू, मेरा। क्या कर रही है शालू? शालू, तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम तो समझदार हो ना, किसी और की नहीं तो अपनी बहन की खुशी के बारे में सोच लो। खुशी के बारे में ही सोच रही हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ। और तुम चुप रहो। शालू, क्या हो गया है तुझे? बहुत गलत कह रही हो तुम, क्योंकि तुम भी गलतफहमी का शिकार हो चुकी हो। गलतफहमी? गलतफहमी तो यहाँ सबको हो रही है, जो तुम्हें अच्छा समझ रही है। तुम कोई अच्छे बच्चे नहीं हो, बहुत बुरे इंसान हो तुम। तुम्हारा सच मुझे पता है, आयुष को पता है, जीजू को पता है, और मुझे तो तुम पहले से ही अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा, उसकी बाहों में लेटे देखा, उसको मंगलसूत्र पहनाते हुए देखा, तब तो मुझे तुम पे बहुत घिन आने लगी। क्या बोल रही है? बदतमीजी मत कर। रहने दे पुत्र, कई बार ना वक्त और हालात को समझना पड़ता है, और सबसे ज्यादा बड़ों को ही समझना पड़ता है। इस वक्त ना दोनों बहनों को ही बात करने दे, हमारा किसी का बीच में बोलना सही नहीं होगा। अभी भी टाइम है। मत चालू मत, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। शालू, अपनी हाथ पार मत कर। क्यों अपनी मर्यादा भूल रही है? भी भूल तो तू रही है। तू भूल रही है कि इसी अग्नि को साक्षी मान के तूने जीजू के साथ शादी की थी ना। जीजू के साथ फेरे दिए थे, उनको वचन दिया था। तू भूल गई? क्या वचन दिया था तूने उनको? कि तू हमेशा उनके साथ रहेगी, हमेशा उन पे विश्वास करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुख हो या सुख हो, हमेशा उनके साथ रहेगी। तो आज जब जीजू को सच्चाई पता है और वो इसका असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे, तो तू उनका विश्वास क्यों नहीं कर रही है? क्यों साथ नहीं दे रही है तू उनका? बता, क्यों बता, मुझे तो बता। शालू प्लीज बस कर।
तू भूल गई है क्या? इस इंसान को भी ऋषि नहीं चुना है मेरे लिए। हाँ चुना था नादी, और वो उनकी गलत नहीं, वो उनकी गलत फहमी भी नहीं थी, ये इसका जाल था। इसने आप सबको जाल में फंसाया है। वीरेंद्र अंकल, नीलम आंटी जो इतने ज्ञानी है, इतने परखी है, उनको भी जाल में फंसाया है। लेकिन अब जीजू को तो पता है ना सच्चाई, मुझे पता है, आयुष को पता है। प्लीज दी तो मानना हमारी बात, मत करना ये शादी, प्लीज मत करना ये शालू, बस प्लीज। ठीक है, तो मुझे एक बात बता, तू इस अग्नि को साक्षी मान के आज फेरे ले रही है ना, तो आज इसी अग्नि को साक्षी मान के मुझे ये बता कि तू ऋषि जीजू पर विश्वास करती है या नहीं। दी की शादी हो जाए, वो यहाँ से चली जाए और तुम फिर जीजू के साथ शादी कर दो। नहीं, क्या गलत है इसमें? मैं तो खुलेआम कहती हूँ ये बात, और ये बात यहाँ सब जानते हैं। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मी की शादी हो जाए, क्योंकि ऋषि ने कसम खाई है ना, ठान के बैठा है, जिद कर रहा है कि पहले लक्ष्मी की शादी होगी, उसके बाद हमारी शादी होगी। मैं क्यों ना चाहूँ कि लक्ष्मी की शादी जल्दी हो। और मेरा छोड़ो शालू, तुम अपना बताओ, तुम क्यों कर रही हो ये सब ड्रामा? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम क्या बोलोगी? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा इरादा क्या है, और मैं क्या, यहाँ खड़ा हर एक इंसान जानता है कि तुम्हारा इरादा क्या है। मैं बताती हूँ इरादा क्या है तुम्हारा। तुम ये चाहती हो ना कि लक्ष्मी और ऋषि दोबारा शादी कर ले और फिर तुम आके इस घर में कब्जा कर लो, यही चाहती हो ना? बट माइंड यू, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, समझी तुम? इसलिए बोल रही हूँ, ये सब जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, चाकू लेके मर जाऊंगी ये कर दूंगी, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी की शादी नहीं रुकेगी। आज इस घर में लक्ष्मी की शादी हो के रहेगी। कैसी होती है मैं भी देखती, और मैं देखती हूँ तुम रोकती कैसे हो। बस अब एक और शब्द नहीं, तुझे बाबूजी की कसम खा लो, अब तू इस शादी में कोई रुकावट नहीं डालेगी। चलिए लक्ष्मी जी। कॉकरोच, हे भगवान, ये क्या नर्क कर दिया आपने? सॉरी पंडित जी, गलती हो गई। सलोनी, क्या कर दी तूने ये? माँ, वो कॉकरोच आ गया तो मैं डर गई थी, गलती से, सॉरी। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, अब ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, व्हाट?
क्या किया तुमने? सॉरी। पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? शादी नहीं हो सकती मतलब? हाँ पंडित जी, मटकी तो टूटी है और आ जाएंगे, इनफैक्ट हम डबल मंगवा देंगे। क्षमा कीजिएगा, किंतु ये सिर्फ मटके ही नहीं है, ये शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कलश स्तंभ होते हैं। जिस प्रकार से ये मंडप की एक एक चीज वस्तुएं महत्वपूर्ण है, उसी तरह से कलश भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंडप में दूल्हा दुल्हन के सामने पानी से भरा हुआ कलश रखा जाता है, उसके ऊपर नारियल रहता है। कलश जो है मानव के शरीर में स्थित आत्मा का प्रतीक है। आत्मा जो है शुद्ध होती है। उस कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते रखे जाते हैं। 5 पत्तों के ऊपर एक नारियल रखा जाता है। नारियल दिमाग का प्रतीक होता है और आम के 5 पत्ते पंच इंद्रियों को संकेत करते हैं। कलश के नीचे कच्चे चावल या धान्य धन और समृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। इसका अर्थ है कि दूल्हा दुल्हन के घर में कभी भी किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ये कलश स्तंभ इस मंडप को संपूर्ण करते हैं। अब ये कलश टूट गए हैं, इसके लिए शादी नहीं हो सकती। मंगनी के दिन भी ऋषि को पता चल गया था और आज शादी से पहले लक्ष्मी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ये शादी नहीं होगी, अब सब खत्म हो गया। ये क्या हो गया? लक्ष्मी ने विक्रांत के बाहों में मुझे देख लिया। अब ये कभी शादी नहीं करेगी। शादी तो छोड़ो, उल्टा हमें बदनाम कर देगी और नीलम आंटी तो मुझे थप्पड़ ही मार देंगी। लक्ष्मी जी, बिल्कुल चुप। बदतमीज, धोखेबाज भी ना बहुत छोटी गाली है तुम्हारे लिए। इससे ना बहुत बड़ी गाली मिलनी चाहिए तुम दोनों को। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, कितने गिरे हुए लोग हो तुम दोनों। हे भगवान, दुनिया भर के सामने तुम दोनों देवर भाभी होने का नाटक करते हो, देवर भाभी का रिश्ता दिखाते हो और अकेले में ये सब कुछ। जी, देवर भाभी के रिश्ते को अपवित्र किया है तुम दोनों ने। देवर भाभी के रिश्ते में इतने सारे संबंधों की गरिमा होती है, माँ बेटे की, दोस्त की, भाई बहन की। उन सारे रिश्तों को, उन सारे रिश्तों पर, उन सारे संबंधों पर दाग लगाया है तुम दोनों ने। कितने घटिया लोग हो तुम लोग, इतने गिरे हुए। तुम्हारा पति बाहर कहीं काम में व्यस्त है, तुम अपने देवर के साथ ऐसा रिश्ता बनाओगी। अपनी भाभी के साथ। हे भगवान, कोई संस्कार है तुम में या नहीं? तुम्हें पता है अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा ये सब तो क्या बीतेगी उनपे, क्या बीतेगी तुम्हारे परिवार वालों पे? सोचा है कभी तुम दोनों ने? उनको लगेगा ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, और तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई को कैसा लगेगा? वो जीते जी मर जाएगा। लक्ष्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सब समझा दूंगा। अभी हमारी शादी हो रही है ना, हम उसके बारे में बात। सलोनी भाभी, आप कुछ कह रही थी। विक्रांत अभी भी भाभी बुला रहे, लेकिन लक्ष्मी ने तो मुझे थप्पड़ भी मार दिया, विक्रांत को भी थप्पड़ मारा है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है सलोनी तो कुछ और ही सोच रही है। सलोनी भाभी, आप किस दुनिया में खो गई हैं? ओ, तो मैं खुद ही ये सब सोच रही थी। सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी ने अभी तक कुछ नहीं किया। वो थप्पड़, वो सब कुछ नहीं हुआ। विक्रांत अभी भी भाभी कह रहा है, मतलब लक्ष्मी को शक नहीं हुआ हम पर। सलोनी भाभी, आप कुछ कह रही थी ना, आप कुछ लक्ष्मी जी को कहना चाह रही थी। आप कहिए ना, क्या कह रही थी?
लक्ष्मी जी मैं बताता हूँ। तो आयुष फिर क्यों नहीं आ रहे जीजू, क्यों इतनी देर लग रही है? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा ना, कहाँ रह गए ऋषि भाई। थोड़ा सा भी आइडिया होता ना, कुछ भी पता होता, खुद जाकर लेकर आता हूँ ना, ये भी तो नहीं पता ना है कहाँ वो। आयुष अगर जीजू टाइम से नहीं आया और ये शादी हो गई ना, तो भले ही हमने कितनी ही मेहनत की हो ये शादी रोकने के लिए, हम तीनों कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। आई नो बानी, आई नो, पर ट्रस्ट मी, मुझे पूरा विश्वास था कि ऋषि भाई आ जाएंगे, टाइम से आ जाएंगे। मतलब मुझे विश्वास अभी भी है कि वो आ जाएंगे, पर समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ रह गए हैं यार। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रांत ने रोक के रखा ऋषि भाई को? विक्रांत कैसे? वो तो यहीं पे है ना। हो सकता है कि विक्रांत ने अपने गुंडों को बोल दिया हो कि ऋषि भाई को रोक के रखो। क्या पता उसके गुंडों ने, घटिया लोगों ने पकड़ के रखा हो ऋषि भाई को। अरे बाबा जी, अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज जीजू की रक्षा करना। ये विक्रांत तो बहुत ही खतरनाक है और उसके गुंडे तो पता नहीं कैसे ही हो गए। खतरनाक तो बहुत है ये। एक बारी पहले भी ऋषि भाई पर जान का हमला हो चुका है और इस कमीने नहीं करवाया था। हे भगवान, मतलब जीजू की जान को खतरा है? नहीं, वो अगर उनकी जान खतरे में होती है, उन्हें कुछ हुआ होता तो सबसे पहले भाभी को एहसास हो जाता, पर वो ठीक है। इसका मतलब ऋषि भाई अभी तक तो ठीक है। असल में भाभी जी काफी घबरा रही थी, इतनी रुकावटें आ रही शादी में, तुमको डर लग रहा था कि कहीं हमारी शादी ना हो, तो बस उसी को लेकर मायूस थी वो। हाँ लक्ष्मी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। कहीं भगवान का ये संकेत तो नहीं कि ये शादी नहीं होगी, ये सोच कर ना मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ना रो रही थी और देवा जी के पास आ गई और देवा जी मुझे समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी हो जाएगी, इसलिए मुझे रोना आ गया। तो मैं इनके पास आके, मुझे पता है बहुत रुकावटें आ रही हैं इस शादी में, मेरी वजह से, मेरे लिए परेशानी हो रही है और इसलिए मैं विक्रांत जी से माफी मांगने आई थी। आयुष, शालू, बानी, ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, वो शालू ने जो भी किया, मैं उसके बाद आपसे नीचे ही माफी मांगना चाहती थी। मलिष्का, लेकर जाओ इसे। मामी, आप इसकी बात। आयुष, कुछ मत बोलना, बिल्कुल चुप रहना, वरना वो हाल करेंगे कि तुम चुप। चले लक्ष्मी, सिर्फ 3 फेरे बचे, तुम ना जल्दी से वो फेरे पूरे कर लो और विक्रांत के साथ शादी कर लो। फिर चली जाना इस घर से, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। चलो। नहीं 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 दीप, पानी, आयुष, शालू, तुम तीनों अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? ये लॉक किया, लॉक कर दे मामी। लॉक कर दिया। खोलिए दरवाजा, खोलिए। मामी प्लीज ये मत करिए, मामी प्लीज। अभी शादी होने तक ये तीनों यहीं इस कमरे में बंद रहेंगे। सातों वचनों के साथ फिर से करने पड़ेंगे, बिना किसी विघ्न के, बिना रुके, तभी उन फेरों का कोई महत्व होगा और उनका कोई अर्थ निकलेगा। पंडित जी क्या कह रहे हैं आप, और ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो नीति युक्त है वही मैं सब बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये मंडप खंडित हो चुका है और आप दोनों का गठबंधन भी खुल गया है। तो अर्थात कोई भी ऐसी विधि नहीं जो पूरी हुई हो, यहाँ तक कि फेरे भी अधूरे रह गए, तो अब आपको सातों फेरे फिर से करने होंगे। तो पंडित जी ये अब क्यों बता रहे हैं आप पहले बताते तो मंडप छोड़ के नहीं जाते और गठबंधन भी नहीं खोलते ना। पर उससे क्या होता, मंडप तो खंडित हो ही गया था, आप नहीं भी जाते तो भी मंडप नया बनता, अर्थात नए कलश स्थापित करने पड़ते, आपको इस सब विधि दोबारा करनी पड़ती, इसलिए आपके जाने नहीं जाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। पंडित जी अर्थ हो चाहे ना हो, मैं इन चीजों में नहीं विश्वास करता हूँ। आप प्लीज जो बचे हुए 3 फेरे उसे पूरा करें और शादी को पूरा करें प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो भी नियमानुसार विधि है वही मैं कराऊंगा। यदि आप वही करना चाहते हैं तो एक काम करिए, किसी और पंडित को बुला लीजिए। पर आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कोई शादी नहीं टिकेगी और वो शादी नहीं, ढोंग मात्र होगा। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस शादी करनी है या फिर मैं जाऊं।
नहीं नहीं पंडित जी, आप जैसे कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। अपनी शादी करवाइए। हाँ हाँ पंडित जी, हमें ये शादी टिकानी है, जन्मों जन्मों का बंधन बांधना है। आप ये शादी ना पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के अनुसार ही करवाइए। ठीक है पंडित जी, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। पर डैड मुहूर्त का समय ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो बहस करके, प्लीज बैठ जाओ। अनिकेत, हाँ सुन ना भाई, मेरा एक छोटा सा काम कर दे ना प्लीज। हाँ आयुष बोलना। तो एक काम कर, तू ऋषि भाई के रूम के बाहर आना, मतलब ये कॉरिडोर में आना। कॉरिडोर में हूँ मैं, बता। बहुत बढ़िया। सुन ना, तू कॉरिडोर में चलता हुआ थोड़ा सा आगे आते को ना एक बाइक डोर दिखेगा, बाइक डोर बाहर से लॉक्ड है। हाँ आगे आ रहा हूँ मैं। आ गया, वहां से आ गया। हाँ ये व्हाइट कलर का डोर है ना। रुकिए, कहाँ जाना है सर आपको? आयुष के पास। सर आप यहाँ नहीं जा सकते, नीलम मैडम का ऑर्डर है। नीलम आंटी का ऑर्डर है? जी जी। आयुष यहाँ एक सर्वेंट है, वो मना कर रहा है, बोल रहा है नीलम आंटी का ऑर्डर है। तूने फिर कोई लफड़ा किया है? छोड़ना उसे, क्यों उसकी बातों पे ध्यान दे रहा? तू मेरी बात सुन। आ गया, आता रहे, देखो डोर दिख जाएगा। नहीं यार आयुष देख, नीलम आंटी का अगर ऑर्डर है तो सॉरी यार, मैं तेरा ये दरवाजा नहीं खोल सकता, मुझे माफ कर। तू एक बार ही हंगामा कर चुका है शादी में, दोबारा तूने फिर कोई लफड़ा किया तो नीलम आंटी मेरी बैंड बजा देगी। तो सॉरी भाई यार, उनका गुस्सा तू जानता ही है, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता यार, सॉरी यार। चल दफा। आयुष क्या हुआ? हट यार। क्या? कोई नहीं बाहर निकाल सकता मैं यहाँ से। चालू। मुझे समझ आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना उसके पास। आपको पता है आज से पहले कभी भी जब भी ऋषि किसी मुसीबत में हुआ है, मुझे ऐसा ही लगा है। मुझे हमेशा अंदेशा हुआ है और आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। प्लीज मुझे उसे बचाने जाने दीजिए, प्लीज। इनफ लक्ष्मी। और तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ये समझ में आ गया कि ऋषि मुसीबत में है? नहीं, ऋषि मुसीबत में नहीं है। वो सिर्फ यहाँ इसलिए नहीं आया है कि वो तुम्हारी शादी नहीं देखना चाहता है, बस, और कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स। करिश्मा, अगर ऋषि सच में मुसीबत में हुआ तो? भाभी आप, ऐसा नहीं है भाभी। और अगर ऐसा है तो हम हैं ना, इसकी क्या जरूरत है ये यहाँ अपनी शादी निपटाए? भाभी मैं ना ये बात साबित कर सकती हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इसकी चाल है। क्योंकि ये यहाँ रुकना ही नहीं चाहती, ये शादी करना ही नहीं चाहती, और जानबूझ के भाभी जानबूझ के ऋषि का नाम ले रही है, क्योंकि ये जानती है कि आपके दिल में ना ऋषि बसता है। जानबूझ के ये ऐसा करिए, जानबूझ के। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ऋषि है किसी मुसीबत में। मैं नहीं समझा सकती मुझे क्या महसूस हो रहा है। उसे सांस नहीं, वो सांस। प्लीज अभी आप अभी मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, बस एक बार मैं ऋषि को यहाँ ले आऊँ, उसके बाद मैं ये शादी करूंगी। वाह लक्ष्मी वाह, क्या चाल चल रही हो ना तुम। हम सबको बेवकूफ समझाए तुमने। इतना तो हम भी जानते हैं कि अगर ऋषि भाई यहाँ आ गए तो क्या वो ये शादी होने देंगे? नो वेज, नहीं होने देंगे वो शादी, तोड़ देंगे वो शादी। और ये बात तुम ना बहुत अच्छे से जानती हो, इसीलिए सब चाल चल रही हो ना तुम, इसीलिए चाहती हो ना कि वो यहाँ आ जाए। एग्जैक्टली सोनिया, यही बात तो इसके दिमाग में तब से चल रही है। ये तो ना बहाना ढूंढ रही है कि ऋषि को यहाँ कैसे लाया जाए। एंड शी नोज कि अगर ये हम सबको ऐसा बहाना देगी ना कि ऋषि हाय बेचारा मुसीबत में है, बहुत ही परेशान है, तो हम में से कोई भी इनफैक्ट ऋषि को यहाँ आने से नहीं रोकेगा, और हम ऋषि को यहाँ आने देंगे, बुला लेंगे, है ना? ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ऋषि सच में मुसीबत में है। ऋषि को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
लक्ष्मी लक्ष्मी व्हाट इज रॉन्ग विद यू लक्ष्मी? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लक्ष्मी स्टॉप कर जा। लक्ष्मी लक्ष्मी जी आप प्लीज मेरी बात को समझिए। हम ये शादी कर लेते हैं, फिर हम सब मिलकर ऋषि को बचाने के लिए जाएंगे, आई प्रॉमिस। हाँ लक्ष्मी, विक्रांत ठीक कह रहे हैं। ऐसे तुम्हारी बात भी रह जाएगी और शादी भी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मी, बिना शादी के हम तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर चाहे तुम जो कर लो, जो मन में आए करो, लेकिन तुम्हारे कदम इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो अब एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। देखो लक्ष्मी, हमें ना ऋषि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता अगर वो इस शादी में शामिल होता। लेकिन हम सबको पता, अगर वो शादी में होता तो वो इस शादी को रोकने की कोशिश करता, क्योंकि उसने तो गलतफहमी पाल रखी है। और लक्ष्मी, जिस तरह से तुम ऋषि के लिए बोल रही हो ना, उतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें ऋषि की बहुत फिक्र है। लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि कोई भी ससुराल वाला ये नहीं चाहेगा कि उसकी होने वाली बहू किसी और के लिए ये सब सोचे या कहे, या उसके इतने करीब हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं रोका, कभी नहीं मना किया, क्योंकि मैं जानती हूँ, तुम्हें भी जानती हूँ, ऋषि को भी जानती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता बहुत पवित्र है। लेकिन बेटा प्लीज प्लीज आज इस शादी के लिए मान जाओ, ये शादी कर लो बेटा। लक्ष्मी जी, मैंने आपको अभी अभी वचन दिया है, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, हर हालात में आपका साथ दूंगा, और ये वचन जन्मों जन्मों का है, आई प्रॉमिस। ये शादी करते ही मैं खुद, बल्कि हम सब ऋषि को बचाने के लिए जाएंगे। थोड़ी ही रस्म बची है, वो पूरी कर लेते हैं, फिर आप जो कहेंगी वो करेंगे हम। अब पांचवा फेरा आरंभ करते हैं। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की मांग करते हुए वचन मांगती है कि आप घर के कार्यों में, कि मैं किसी भी तरह के पर्व में, त्योहारों में, विवाह में, घर के किसी भी काम में, अगर किसी भी खर्चे के लेन देन आप मेरी भी राय लेंगे तो मैं आपके वह मांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसको पता है वचन। चीजों से दूर रखती है, घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करती रहती है। ये मलिष्का कुछ भी कर सकती है, ये विक्रांत से कम नहीं है। शक्ति दी ने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कितना कुछ किया, मैंने कभी भी दी के बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं। और जीजू ने आज तक हमेशा दी का साथ दिया, लेकिन आज जब दी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, दी की शादी हो रही है, तो जीजू यहाँ पे है ही नहीं। उसके परिवार वालों ने साथ में मिलके दी की खुशियां बर्बाद की है। और अब ये सब, अब ये दी को विक्रांत के हवाले कर रहा है। पता नहीं ये विक्रांत क्या करेगा दी के साथ। शालू, क्या तुम्हारी भी गलती है? क्या किया है तुमने? हम दोनों को झूठी तसल्ली दी है ना,
कि ये शादी रुक जाएगी, लेकिन रुके हुए हम हैं यहाँ पे, कुछ नहीं कर पा रहे, फंसे हुए यहाँ पे बंद कमरे में, कुछ नहीं कर पा रहे। और अब तो खुद को कोस लो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम तो रियलाइज करो, तुम्हारी भाभी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। ये सोच के खुद को कोस लो जैसे हम खुद को कोस रहे। लक्ष्मी, अब तो देखो ऋषि भी आ गया और भगवान की दया से बिल्कुल ठीक है। तुम्हें फिक्र थी ना कि वो ठीक है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी चिंता दूर होगी। चलो बेटा, अब चल के फेरे पूरे कर लो, शादी पूरी कर लो। शादी नहीं हुई। फेरे नहीं लिए तुमने लक्ष्मी? शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं हुई। ऋषि, लक्ष्मी अब क्या प्रॉब्लम है? ऋषि आ गया है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो चलकर मंडप में बैठो, विक्रांत इंतजार कर रहा है, शादी कर लो। और तुमने तो गठबंधन भी जला डाला। अब फेरे ऋषि, पागल हो गए हो क्या? कुछ और नहीं मिला तो जलाना चाहते हो मुझे अब तुम? अभी तक जलाया नहीं है विक्रांत। जलाने की तो शुरुआत भी नहीं की अभी तक मैंने। ये तो बस तेरी शादी के लिए था। फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। क्यों है तुम यहाँ पे? शादी के लिए ना, शादी के लिए यहीं पे। और गठबंधन के बिना शादी पॉसिबल नहीं है, इसलिए डाल दिया तेरे गले में। जलता हुआ गठबंधन। चलता हुआ, हाँ, चलता हुआ गठबंधन डाल दिया तेरे गले में, क्योंकि मैं चाहता हूं तू समझे कि जिस गठबंधन की वजह से तू लक्ष्मी से शादी करने के सपने देख रहा है ना, वही गठबंधन कहीं तेरे लिए फांसी का फंदा ना बने। बस करो ऋषि। अब चुप है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे और हम सहन करते रहेंगे। अंकल, और चुप रहो तुम। अंकल लोग ऐसा कहते हैं कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। मैं आपको ऐसा सोचने नहीं दूंगा। आपके केस में अगर अंकल ऐसे ही है ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपके लिए अफसोस होगा, लेकिन आपको तसल्ली दे देता हूँ। क्या पता आपके केस में उल्टा हो, जैसा बेटा हो वैसा ही बाप हो। इससे क्या आपको गाली थोड़ी कम? तमीज से बात करो। बड़ों से कैसे बात करते सिखाया नहीं गया तुम्हें? बुरा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुझे बुरा लगे विक्रांत। और अंकल, वक्त रहते अगर आपने समझाया होता, सिखाया होता इसे, तो ये सब सुनना नहीं पड़ रहा होता आपको आज। चलो ठीक है, तुम्हारे डाइट की बात नहीं करते। शादी की बात तो कर ही सकते हैं ना, शादी की बात करते हैं। विक्रांत, तुमने शादी करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब अगर ये शादी नहीं होगी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। पर्सनली आई विल बी वेरी हर्ट अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम्हारी शादी होगी, जरूर होगी, और तुम्हारी शादी
मैं करवाऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन एक स्लाइड सा चेंज है, हमारी शादी जरूर होगी लेकिन लक्ष्मी से नहीं होगी। तुम्हारी शादी लक्ष्मी से कभी नहीं होने दूंगा। क्योंकि क्या है ना, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, सच किसी ना किसी दिन सामने आ ही जाता है। सुना होगा, है ना दादी? मीनिंग अगर इनका बिग सन नहीं है तो फिर ये सलोनी किसकी पत्नी है? ये सब लोग तो टहल रहे हैं कि सलोनी हमारे घर की बहू है। चाची बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलोनी है तो इनके घर की बहू। बस एक यही तो बात है जो इन्होंने सच कही है। पर बेटा, अगर इनका कोई बड़ा बेटा नहीं है तो सलोनी इनकी बहू कैसे हो गई? बस एक सेकंड। विक्रांत, तुम बताओगे सबको? बताना चाहोगे प्लीज? कोई बात नहीं। सलोनी, तुम बताना चाहोगी अपने पति का नाम सबको प्लीज? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आप सबको इसके पति का नाम। ऋषि बिहेव, ये क्या तरीका है बात करने का, वो भी सलोनी से? शी इज अ लेडी, तरीके से बात करो। हुआ, मैं भी यही सोचता आ रहा था कि ये लेडी है, तो लेडी हो के ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? मैं तो शॉक्ड हूं इनकी सच्चाई जान के। शॉक्ड हूं इनके पूरी फैमिली से। पूरी फैमिली इतनी बड़ी धोखेबाज हो कैसे सकती है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ओहो ऋषि, पहले तुम ये टेल करो कि अगर इनका बिग सन नहीं है तो फिर ये सलोनी इनके घर की बहू कैसे हुई? बस करो ऋषि, इतनी भी मर्यादा पार मत करो कि खुद की नजरों में गिर जाओ। और हो क्या गया तुम्हें? पहले तो तुमने मेरे बड़े बेटे का नामो निशान मिटा दिया और अब मेरे छोटे बेटे और बहू पे लाछा लगा रहे हो। हाँ जी, बस कीजिए एक्टिंग। ऋषि, बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने। अच्छा नहीं होगा अगर तुम साबित तो मैं कर दूंगा डैड, क्योंकि प्रूफ है मेरे पास। अभी दिखाता हूं। चला गई था, पानी में गिर के प्रूफ्स खराब हो गए होंगे। इसमें प्रूफ था। अच्छा, मेरी शादी का प्रूफ था। इसमें तेरा दोस्त, तू, मयूर, सारिका, सलोनी। मयूर? लेकिन मयूर इसे कहाँ मिल गया? ओ, तो मयूर ऋषि को वहां मिला था, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो ऋषि को कैसे पता चल गया कि मयूर मेरा दोस्त है? लेकिन अब समझ में आ गया कि ऋषि को ये सब इतना डिटेल में कैसे पता चल गया। इस मयूर की वजह से मैं एक्सपोज हो गया हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। मॉम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसमें प्रूफ था मेरे पास विक्रांत के खिलाफ कि खराब हो गया। जो कुछ भी हुआ ना मॉम, आई ट्रस्ट मी, आई स्वेयर इसकी वजह से हुआ। सब कुछ इसकी वजह से ही हुआ है। कहानियां तो बहुत अच्छी बना लेते हो, मूवीज के लिए क्यों नहीं लिखते? खुद ही बना भी लेना, पैसा बहुत है तुम्हारे पास ना, और फिर एक्टिंग भी खुद ही कर लेना उसमें, और खुद देख भी लेना उससे। एक्टिंग भी कर लूंगा, देख भी लूंगा, राइटिंग भी कर लूंगा, जो भी करूंगा ना तुझसे अच्छा करूंगा। और अंकल, एक शर्त पे ये भी कर लूंगा,
अगर आप मेरी फिल्म में ना विलन के डैड का रोल करेंगे ऋषि, क्योंकि बस, आप भी एक्टिंग बस, बहुत अच्छी ऋषि। कर रहे हैं। इनको कोई कुछ नहीं बोला है। क्या तरीका है ये बात करने का? और क्या कह रहे हो तुम? बार बार तुम कहते हो तुम्हारे पास सबूत है, सबूत है, पर सबूत तो मिलता ही नहीं है तुम्हारे पास। और आज तो हद कर दी ऋषि तुमने। तुम विक्रांत के साथ साथ सलोनी को ब्लेम कर रहे हो। एहसास भी है तुम किस लेवल का ब्लेम लगा रहे हो इन दोनों पर। एहसास तुझे तब होगा ना जब कोई लिहाज होगा इसे, लेकिन लिहाज तुझे है नहीं, इतना गिर चुका है ये, इतनी सी शर्म भी नहीं है। तुम्हें इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, इतना घटिया इल्जाम लगाते हो हम पर, कैसे शर्म आएगी? इतना नीच इंसान, इतना गिरा हुआ इंसान है क्योंकि सारिका ही सलोनी है और सलोनी ही सारिका है। तू चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के अपने घर वालों को बोलता रहा कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन लोगों ने तेरे पर विश्वास ही नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रेजेंट ही ऐसे किया, इतनी कमाल की मार्केटिंग की कि मैं उनके लिए अच्छा इंसान बन गया और उनका खुद का बेटा ही गलत बन गया। फ्रॉड, चीट, नालायक, इतना बड़ा धोखा दिया हमें। तू ऐसा निकलेगा कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक बात याद रख, ये तेरी नहीं हमारी जीत है। हम दिल के इतने अच्छे हैं कि विश्वास करना चाहते हैं, और तू नालायक दूसरों के विश्वास का इस्तेमाल करता है। हाँ, एक गलती जरूर है हमारी, किसी गैर पर विश्वास करने से हमारे बेटे पर विश्वास करना चाहिए था। मेरा बेटा चीख चीख कर तेरी सच्चाई बताता रहा, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। देख संस्कार, देख खुद की जान पर खेल गया, लेकिन अपने परिवार के साथ गलत नहीं होने दिया। ये है हमारे घर का बेटा, हमारा गुरूर। देख कैसे उसने हमारी आंखों से वो पट्टी हटा दी जो धोखे से तूने बांध रखी थी। देख कैसे तेरा भांडा फोड़ दिया इसने। देख लक्ष्मी की शादी तुझसे नहीं हुई, इसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली इस घर के बेटे ने, हमारे बेटे ने। ये ठीक नहीं कर रहा है तू। सब अंदर आ जाओ। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ मां को। क्या कह रहे थे अंकल आप? अंजाम की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए आया हूं ना, उसे अंजाम तक पहुंचा के जाऊंगा। शादी करने के लिए आऊं, शादी कर कर जाऊंगा, और अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की ना, तो दादी की जान ले जाऊंगा दहेज में। विक्रांत, तो इतना बड़ा दहेज तो आप देंगे नहीं मुझे, या देंगे? मुझे चाहिए भी नहीं। लक्ष्मी को लेने के लिए आऊं, लक्ष्मी को लेकर जाऊंगा यहां से। समझ में आया? बिट्टू इधर आ। रब्बा, ये तो कितना लाज वाला कमीना है विक्रांत। सारी तैयारी पहले से डू करके है और गुंडों को भी कॉलिंग करके रखा है। हाय रब्बा। बॉस, अपन इधर ही था बॉस, बस आपके इशारे का वेट कर रहा था। बहुत बढ़िया बॉस, आप अपन को दीजिए ना बॉस, अपन रखेगा ख्याल इस बुढ़िया का अच्छे से। तमीज से बात कर वरना। ए तमीज गई भाड़ में। ए टिट्टू, ए टिट्टू नहीं बिट्टू। तू जो कोई भी हो, मैं तुझे इतना मारूंगा ना, तेरी हालत खराब कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, पीछे हट। इससे बहुत गर्मी आ रही है, सबसे पहले इसे कुर्सी से बांध। अभी क्या अभी? बॉस, इसने अपन को दम दिया, अपन इसको मसाला दे क्या? मसाला तो मैं से दूंगा, मसालेदार मसाला। तू सबसे पहले इसे बांध, जा।
नहीं ऋषि, हाथ नहीं उठाना। दादी अभी भी मेरे कब्जे में और चाकू की गर्दन पर चीरते हुए वक्त नहीं लगेगा मुझे। कह रहा हूँ कुर्सी लेके आ, जा। मेरी परवाह मत कर बेटा। ऋषि, ऋषि, विक्रांत, अगर दादी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पत्नी होते हुए अपने पति की दूसरी शादी करवाने के लिए हाँ कह दिया तुमने? कैसी औरत हो तुम? डिस्गस्टिंग सलोनी, सीरियसली डिस्गस्टिंग। और आजकल तो मेडिकल साइंस कितना एडवांस हो गया है, कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। बस यही ऑप्शन मिला था तुम्हें, धोखेबाजी का, जालसाजी का, यही ऑप्शन मिला था तुम्हें। और आप दोनों माँ बाप हैं, आप दोनों। उम्र, ये रिश्ता, सब कुछ ताक पर रख दिया आप दोनों ने। और इतने बुरे काम में आपने अपने बेटे और बहू का साथ दिया। जय हो, सच में जय हो। आप जैसे महान लोग ना मैंने आज तक नहीं देखे, आई स्वेयर। तुझे पता है कि मुझे तो तुझ पर शुरू से ही विश्वास नहीं था। जैसा बर्ताव तू दिखाता था ना, उसमें जरूरत से ज्यादा ही मिठास थी। ये बाल मैंने ना धूप में सफेद नहीं किए, इसलिए समझ गई थी कि जो तू दिखा रहा है ना, वैसा तू है नहीं। और जब ऋषि ने तुझ पर इल्जाम लगाया ना, तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू बुरा इंसान है, समझा? What? जिसे मेरी हर चाल, हर मकसद के बारे में पता था। तुम कुछ भी बोलोगे? हाँ, यही इसी घर में तुम्हारे बीच एक इंसान है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। क्या बोल रहा है? कौन है? और उसका नाम है मलिष्का। अरे डर मत, हमने जो किया अच्छा किया है। पर नीलम मैडम ने तो दरवाजा खोलने के लिए मना किया था। देख भाई, मालिक की बात मानना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि मालिक की भलाई किसमें है। अगर हम दरवाजा नहीं खोलते तो आयुष सर बाहर नहीं आते, आयुष सर बाहर नहीं आते तो तुझे पता नहीं कि क्या होता। हाँ, हमने दरवाजा खोला, आयुष सर बाहर आए और उन्होंने गुंडों को बंदी बनाया। तू चिंता मत कर। अरे लेकिन अगर मुझे नौकरी से निकाला ना तो मैं तेरा नाम ले लूंगा। ठीक है, ले लियो। मलिष्का मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। मलिष्का, तुमने बताया नहीं किसी को? ये झूठ बोल रहा है। He's lying. ये सबके सामने झूठ बोल रहा है, तुमसे बदला ले रहा है। तुमने इस पे इल्जाम लगाया ना, तुमने इसकी शादी नहीं होने दी, तो अब ये तुम्हारी होने वाली पत्नी पे इल्जाम लगाना चाहते हैं ताकि हम दोनों लड़ाई कर ले। ऋषि ये झूठ बोल रहा है, फंसा रहा है मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में।
ऑब्वियसली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मलिष्का को पता होता तो वो हम सबको बता देती। एग्जैक्टली झूठ बोल रहा है ये आदमी। क्यों लाया? क्यों नाम ले रहे हो मेरा? क्यों मेरा नाम खराब करना चाहते हो? क्यों बदला ले रहे हो ना? हमें तुम्हारी शादी नहीं होने दी तो तुम मेरे और ऋषि के बीच में लड़ाई कराना चाहते हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? ये झूठ बोल रहा है। नहीं, एक और बदला ले रहा हूं थप्पड़ का, याद है ना? ऋषि प्लीज मत जा। नहीं आयुष, आने कोई ऑप्शन नहीं है। ऋषि रुक जाओ प्लीज, वो मार देगा। ऋषि प्लीज डोंट डू दिस। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ नहीं मॉम, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, वो बस ज्यादा चोट नहीं लगी है, वो बेरेबल है। थैंक गॉड। पागल हो क्या तुम? ऐसे कौन करता है? ऐसे सीना तान के बंदूक के सामने चले गए पागल। अगर ज्यादा लग जाती, गोली लग जाती तुम्हें तो उन पर खींच के थप्पड़ मारे तुम्हें। मार लीजिए माँ, इच्छा पूरी कर लीजिए। अच्छी तरह से आता है ना तुम्हें अपनी माँ को मनाना। आहिरा आंटी, डॉक्टर आ गए। हाय चेक। ऋषि, ऋषि तुम रेस्ट करो, हम यहीं बैठेंगे तुम्हारे पास। नहीं मॉम, उसकी कोई जरूरत है नहीं। आप प्लीज अपने कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं लक्ष्मी से कह दूंगा ना। मतलब उसका कमरा सामने है ना, इसलिए उसे आवाज लगा दूंगा। प्लीज जाकर रेस्ट कीजिए। ऋषि ठीक कह रहा है, लक्ष्मी है ना उसके लिए। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? हम सब भी तो है ना ऋषि के लिए। ऋषि की मॉम है, उसकी होने वाली पत्नी है, हम लोग ख्याल रखेंगे ना ऋषि। छोड़ो ना प्लीज। लेकिन ऋषि तो मॉम प्लीज, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, आप भी रेस्ट कर लीजिए आराम से। मैं मिलता हूँ ना आपसे रेस्ट करने के बाद, प्लीज। आओ पीले। अनुष्का रिलैक्स, रेस्ट करो, मैं मिलता हूँ ना तुमसे। ऋषि तुम एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ और मैं यही बैठती हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे में, ताकि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास रहूं। नहीं मलिष्का, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना तुमसे, लक्ष्मी है यहाँ पे मेरे साथ, और कुछ भी चाहिए होगा तो मैं उसे आवाज लगा दूंगा। लक्ष्मी सामने वाले कमरे में है। ठीक है,
लक्ष्मी एक काम करो, आज तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ और मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं, ताकि ऋषि के पास रहूं, उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं उसके सामने ही रहूं। अरे पर कमरे चेंज करने की क्या जरूरत है? जीजू बोल रहे हैं ना कि वो ठीक है, तो बस। कमरा तो क्या, मेरा बस चले तो इसका घर भी चेंज करा दो। लेकिन मुझे अभी इस समय ऐसी कोई बात नहीं करनी है। और तुम तो इस घर में कुछ भी बोलने का हक भी नहीं रखती हो, तो तुम क्यों बोलने लगती हो बीच में? चुप रहा करो थोड़ा। और लक्ष्मी, कल सुबह तो मुझे इस कमरे में ही रहना है ना, ऋषि के पास, ऋषि का ध्यान रखने के लिए। बात सिर्फ आज रात की है, तो ये रात काट लो ना मेरे कमरे में, क्या हो जाएगा? यो ऋषि भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या मैंने क्या किया? एक बात एकदम से याद आई, मैंने तुझे फोन किया था ना। हाँ, मैं तुझे बताया था कि मैं प्रूफ लेकर आ रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, शादी रोक के रखना। तू शादी होने दे रहा है। क्या बोल रहे हो ऋषि भाई? याद कर। नहीं बोला था ऐसा कुछ। याद कर। एक सेकेंड। ऋषि भाई कहाँ आप? हेलो आयुष। आयुष कहाँ? आयुष। ओह शिट। ऋषि भाई मेरी गलती, मतलब ऋषि भाई जब आपने मुझे ये सब बातें बताई ना, तो मॉम ने मुझसे फोन ले लिया था, इसलिए शायद मैं सुन नहीं पाऊंगा। सॉरी भाभी, सॉरी। अगर मैंने ये सब सुन लिया तो यहाँ तक बात बढ़ती नहीं। मैं सच्ची में मॉम ने फोन। अब ऋषि मुझसे भी पूछेगा, उसने मुझे भी तो सब बताया था ना। मलिष्का एक सेकेंड। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि विक्रांत गलत इंसान निकला, नहीं तो लक्ष्मी की शादी हो जाती। और वैसे भी लक्ष्मी की शादी वहीं होगी जहाँ लिखी है। फिर उसका पति अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, ये सब उसका भाग्य है। एग्जैक्टली ऋषि, हमें उससे क्या लेना देना? क्या ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे घर की है? वो तो तुमने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है, वरना उसकी लाइफ वो जाने। ऋषि एनीवेज ऋषि, हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने आए थे। वो लेट हो गए क्योंकि सब मेहमानों को सी ऑफ करना था ना। कैसे हो तुम? हाँ ऋषि, कैसा फील कर रहे हो? ठीक हो आंटी। तो मैं मलिष्का को भेज देती हूँ, वो मदद कर देगी तुम्हारी चेंज करने में। लुक ऋषि, हमने इस तरह यहाँ से लक्ष्मी को डांटकर भगा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें तुम्हारी चिंता नहीं है। वी वरी फॉर यू, हमें तुम्हारी चिंता है। लेकिन जिस तरह लक्ष्मी तुम्हारा ख्याल रखती है ना, उससे ज्यादा अच्छी तरीके से मलिष्का तुम्हारा ख्याल रख सकती है, बेहतर तरीके से। इसलिए हमने लक्ष्मी को यहाँ से जाने के लिए कहा है। और मलिष्का तुम्हारी होने वाली वाइफ है, उसका तुम पर हक है ऋषि। हाँ ऋषि, हक ही नहीं, उसका फर्ज भी बनता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मलिष्का की मदद लो, उस लक्ष्मी की नहीं। इस जन्म में तो लक्ष्मी मलिष्का की जगह नहीं ले सकती ऋषि। ऋषि टेक केयर, अपना ख्याल रखो, रेस्ट वेल, ओके? चले। तुम यहाँ सोने की तैयारी कर रही हो और वहाँ लक्ष्मी ऋषि के बेडरूम में जाने की तैयारी कर रही है। एज इन शी इज इन ऋषि's बेडरूम। समझ नहीं आया क्या बोल रही हूँ मैं तुम्हें? हिम्मत कैसी हुई लक्ष्मी की? मलिष्का, लक्ष्मी को छोड़ो, ऋषि पर ध्यान दो। अब लक्ष्मी की शादी नहीं हुई, इस बार भी नहीं हुई है। मतलब समझ रही हो इसका? वो अब भी इस घर में रहने वाली है। छिड़को और